एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के एक सेशन एंडिंग एग्जाम के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, ये एक सैंपल पेपर है। इसका सब्जेक्ट है मैथ्स और क्लास रहेगी 4th। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी लिखनी है, जिनमें नेम लिखना है आपको अपना, देन योर रोल नंबर, देन सेक्शन, देन डेट एंड टाइम और जो है मैक्सिमम मार्क्स। ये सब आपने इसमें लिखने हैं। कॉम्पिटेंसी की बात की जाए, कॉम्पिटेंसी कह लीजिए, या फिर जो है आप आजकल देख पाएंगे कि आपकी कॉपी में क्वेश्चन पेपर में सीजी लिखा होता है। सीजी मतलब होता है कैरिकुलर गोल। तो कैरिकुलर गोल कौन कौन से हैं? नंबर कंसेप्शन एंड बेसिक ऑपरेशन। फिर आपको शेप से संबंधित जो है पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखी जाएगी। टोटल स्कोर जो पेपर में रहेगा वो रहेगा 40। चलिए पहली कॉम्पिटेंसी से हम शुरू करते हैं, कैलकुलर गोल से। वेरी शॉर्ट जो है आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ अ कैंगरू जंप्स 7 स्टेप्स एट अ टाइम, व्हिच नंबर विल नॉट लैंड ऑन। यहाँ लिखा है कि यदि एक कैंगरू जो है वो एक बार में 7 स्टेप जो है जाता है, जंप करता है, तो ये बताना है कि जब वो जंप करते जाएगा तो कौन सा जो नीचे नंबर दिया गया है उनमें से कौन सा नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है बच्चों, हमें इस तरीके से समझना है कि 7 स्टेप, एक बार में 7 स्टेप लिए, दूसरी बार में कितने जाएगा 7 स्टेप और 14 हो जाएंगे, तीसरी बार में 21 हो जाएंगे, फोर्थ टाइम में 28 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वो हर बार जो है 7 स्टेप जंप कर रहा है, तो एक 7 की टेबल बन गई। तो हम इसको 7 की टेबल को इस तरीके से लेके जाएंगे 70 तक। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। इस तरीके से हम लेके जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या 7 की टेबल में 21 आता है। यस, ये रहा 21 थर्ड नंबर पर। फिर 35 फिफ्थ नंबर पे है। 52 जो है कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 56 है। तो यहाँ पर जो 52 जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि 7 की टेबल में 52 नहीं आता है। बट नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो जो है आता है 49, 7 7 49। तो हमारा आंसर होगा 52। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, विच नंबर हैज द सेम इमेज जो है मिरर के साथ। अब हम बच्चों इन नंबर को एक एक करके हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम रख लेते हैं, मिरर बना देते हैं साइड में, ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई हमारा नंबर सेम है या नहीं है। एक ऐसे मिरर बना देते हैं। अब हम देखते हैं, जीरो तो सेम ही रहेगी, 0 0, लेकिन ये जो 2 है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दोबारा से 2 जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 9 जो बन जाएगा वो बन जाएगा इस तरीके से 9, लेकिन जो 808 है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, 7 ऐसे बन जाएगा, ये नंबर बनेंगे। अब हमने देखा कि जो सी ऑप्शन है वो सेम दिखाई दे रहा है आफ्टर इमेज, मिरर इमेज, तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 4209। यहां लिखा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब इनको जब माइनस किया तो वो आया 4209। इफ द फर्स्ट नंबर इज, यदि पहला नंबर जो है वो है 9108, तो हमें जो सेकंड नंबर है वो बताना कितना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि जो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर है और जो फाइनल रिजल्ट आया है हमारे पास, उन उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा सेकंड नंबर निकलेगा। तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे हम? सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 9108 में से 4209 माइनस कर देंगे, तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। चलिए माइनस करिए, यहाँ 8 है तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे,
बोरो लेंगे तो 18 होगा। 18 माइनस 9 तो 9। यहाँ पर 0 नहीं बचेगी क्योंकि यहाँ से हमने बोरो लिया था, यहाँ बच गया 9। तो 9 माइनस 0 9। यहाँ 1 नहीं बचेगा क्योंकि ये इसके पास गया था 0 के पास, तो यहाँ बच जाएगा 0। 0 फिर 9 से लेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ जो है 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 4 गया 4। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो ऑप्शन में से जहां लिखा है 4899। सो 4899 बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है 17 इंटू टेंस। 17 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 17 टेंस हो जाएगा बच्चों। 17 टेंस, तो यहां हम लिखेंगे डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, डी ऑप्शन 17, तो ये हमारा सही नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर आफ्टर 53। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों कि लगातार, और हमने ओड नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो ओड नंबर कौन से होंगे? वो होगा 55, 57, 59, ये हमारे ओड नंबर हो जाएंगे। आगे है व्हाट टाइम वाज इट 2 hours 15 minutes बिफोर नून। नून क्या होता है? नून होता है बच्चों दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे, गॉट इट। अब ये बताना कि उससे 2 घंटे 15 मिनट पहले, 2 घंटे 15 मिनट पहले की बात है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इसको इस तरीके से, तभी हम टाइम निकाल पाएंगे कि 12 बजे से 2 घंटे 15 मिनट पहले क्या टाइम था। ओके, अब क्या करना है हमने? अब हमने क्या करना है, यहां से, यहाँ 0 0 है, 0 0 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ जो 12 है ना, यहाँ से एक कैरी जाएगा 1 आवर, तो यहाँ पर 1 आवर जाएगा तो यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ 12 में से बच जाएंगे 11। तो अब हम माइनस कर सकते हैं, यहाँ से 0 में से 5 नहीं जाएगा, हम यहाँ 6 से कैरी बोरो लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 1 4, ये डॉट, और 11 माइनस 2 9। तो अब बैक चले गए, पीएम से हम वापिस आ रहे हैं बैक, तो हो जाएगा हमारा एएम, सुबह के 9:45। कहां पर है टाइम? ए ऑप्शन है 9 जो है 45 एएम। दोबारा से देख लेते हैं, यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए, हमने क्या किया कि नून देखा, नून क्या होता है? दोपहर के 12 बजे होते हैं नून, और 2 घंटे 15 मिनट पहले की बात है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 आवर 15 मिनट्स, ऐसे लिख लेंगे। हमने देखा कि यहाँ 0 0 है, 0 0 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया? 12 से बोरो लिया, यहाँ बच गया 11। 1 घंटा इधर जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ 60 लिखेंगे। 60 में से 15 गए तो बच गया 45। 11 में से 2 गया तो बच गया 9। और हम पीएम से पीछे गए हैं बैक, तो पीएम से 12 बजे के, दोपहर के 12 बजे से 2 घंटे पहले आएंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा 9:45 एएम। सो ए आंसर हमारा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। द नोटिस बोर्ड ऑफ अ जू पार्क शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स। ओके, मंथ्स है मार्च, फेब, जैन। यहाँ पर नंबर ऑफ विजिटर्स आए हैं मार्च में 7460, फेब में आए हैं 5925, जनवरी के हमने बताने हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ कहानी है इसमें क्वेश्चन में बच्चों। यहाँ लिखा है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मेनी मोर विजिटर्स कम इन मार्च देन इन जनवरी। ये पूछा, सॉरी फरवरी, कि मार्च में फेब के कंपैरिजन कितने विजिटर्स ज्यादा आए, ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मार्च वाला जो नंबर है 7460, उसमें से हम फेब वाले माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा है। चलिए जी करते हैं। यहाँ बोरो लिया इसने, यहाँ हो गया 10, यहाँ बच गया 5, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3, यहाँ 4 है, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम 7 से बोरो लेंगे, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बचेगा 14, 14 माइनस 9 5, और 6 माइनस 5 1, तो नंबर कितना आ गया? 1535 विजिटर्स जो है वो ज्यादा है किससे?
मार्च जो है में, फरवरी से ज्यादा। अब क्या कहता है, सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ विजिटर्स इन फैब इज 1375 मोर देन जनवरी। अब फैब में कितने हैं, फैब में है ये नंबर, और ये नंबर जैन से कितना ज्यादा है, जनवरी से 1375। तो ये बताना है कि टोटल जनवरी में कितने मेंबर आए थे। तो यदि हम फैब में से जो बढ़े हुए नंबर हैं वो निकाल देंगे, तो डिफरेंस जो है वो निकाल देंगे, तो जनवरी के जो विजिटर्स थे उनकी वैल्यू आ जाएगी। फैब में कितने हैं, 5925। फरवरी के जनवरी से कितने ज्यादा हैं, तो ये नंबर दिया गया है, तो माइनस करो, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 1 4। तो नंबर क्या है, 4550 विजिटर्स। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, राइट ओनली द वन डिजिट ऑफ ईच नंबर आफ्टर डबलिंग इट। ओके, यहाँ क्या लिखा है कि हमने क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उनको पहले डबलिंग करना है, और डबलिंग करने के बाद जो उसकी वंस डिजिट है उसको हमने लिखना है सिर्फ। जैसे 37 है, 37 का हमने डबल किया, कितना हो गया, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। ये इसको हमने डबलिंग करने के बाद मिला 74। तो 74 का जो वंस डिजिट है वो लिखना है, तो कितना होगा, वो 4 होगा। ऐसे ही 18 इंटू 2 करेंगे तो 36, 36 का जो वंस डिजिट है वो है 6। ऐसे ही हमने दोनों और करने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 128। वंस डिजिट क्या है, 8, तो हम 8 लिखेंगे। 45 टू जा 90, 90 करेंगे तो वंस डिजिट क्या है, 0, तो ये हम 0 यहाँ पर लिख देंगे। चलिए आगे है, अब क्या दिया गया है, CG2 में दिया गया है हमें अरेंजमेंट करने शेप से रिलेटेड। क्वेश्चन है, देयर आर 12 चॉकलेट्स, अरेंज देम इन रो एंड कॉलम। ओके, तो हम क्या करेंगे, 12 चॉकलेट्स हैं उनको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे, सपोज दैट हमारी जो चॉकलेट है, हम थोड़ा सा चॉकलेट कलर ले लेते हैं। ये है हमारी चॉकलेट, इस तरीके से आती है, तो चॉकलेट को हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। हर एक आप जो है रो में 4-4 रख लीजिए। फिर नेक्स्ट रो में आप जो है 4 रख लीजिए, और एक साथ में ये हो गई हमारी टोटल 8। फिर नेक्स्ट बना लीजिए ऐसे ही। ये हमने क्या किया, हर एक रो में और जो है हर एक कॉलम में इक्वल इक्वल हमने जो है रख दिए। यहाँ भी 4, यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी सॉरी 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3। ये कॉलम में 3 है, और रो की बात की जाए तो हमारी जो है 4 चॉकलेट है। ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हर एक कॉलम में आप जो है 4 भी रख सकते हैं, ऐसे करके। फिर यदि आपने कॉलम में 4 रखी हैं, तो आपकी हर रो में 3-3 चॉकलेट आएंगी, ऐसे करके। तो आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग शेप हैव। यहाँ पर कुछ शेप दी गई है, जैसे फर्स्ट शेप है रेक्टेंगल की, तो इसमें हमें बताना है कि कितनी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। सेकंड जो है, ये हमारे को एक इमेज दी गई है हार्ट की, और जो है इसमें देखना है हमने कितनी शेप बनेगी, सॉरी सिमेट्री बनेगी। आगे है एरो का निशान है, ये इसमें बताना है हमने, और फिर है ये हमारा स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमेट्री क्या होती है, पहले तो बच्चों हमें यही पता होना चाहिए कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो क्या करती है, किसी भी शेप को इज एन क्या इमेजिनरी लाइन, एक जो है इमेजिनरी लाइन होती है, और वो क्या करती है, किसी भी शेप को डिवाइड करती है, दैट डिवाइड अ शेप
इन टू टू इक्वल हेल्प्स, दो भागों में बराबर बांट देती है, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब रेक्टेंगल को हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे बच्चों, इक्वल पार्ट के लिए? या तो हम एक जो है ऐसे लाइन खींच के हम जो है इसको ऊपर से नीचे ला सकते हैं, या फिर हम रेक्टेंगल में इस तरीके से एक लाइन यहाँ खींचकर और जो है ड्रॉ करके हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है रेक्टेंगल में दो, टू। हार्ट में हम देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन सकती है, तो ये जो है बन जाएगी हमारी हार्ट में वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये ध्यान रखना है हमने, जस्ट वेट, लाइन ऑफ सिमेट्री हार्ट में बनेगी एक। फिर है एरो। एरो का जो साइन है इसमें भी हम एक ही बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस एरो को बीचों बीच से हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ये फोल्ड होगा तो एक लाइन बन जाएगी। स्क्वायर में कितनी बन सकती हैं? स्क्वायर में चार बन सकती हैं बच्चों। कैसे? एक तो आप जो है बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे, दो हो गई, एक ये वन, एक ये टू। फिर आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो और एक इस तरीके से भी। ठीक है, तो टोटल चार लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री इन क्या कह सकते हैं हम इसको, स्क्वायर। स्क्वायर में चार लाइन ऑफ सिमेट्री बने। चलिए आगे जब क्वेश्चन दिया गया उसको देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, राइट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन खींच के एक मिरर बना लेते हैं ताकि हमें जो है एक पता रहेगी जब मिरर में इमेज देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी। तो वन तो ऐसे का ऐसे रहेगा बच्चों। इसके बाद जो है हम 7 को इस तरीके से लिख पाएंगे और 1 को इस तरीके से। गॉट इट? 201 को हम 1 ऐसे, 0 ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारा। फिर जो है इसमें 195 को हम कैसे करेंगे, 5 और 9 और 1 इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ 686 देखने को मिलेगा, ये इस तरीके से, और ये हमारा हो जाएगा 686 इस तरीके से मिरर इमेज में हमें दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन में यहाँ ढेर सारी इमोजी दी गई, स्माइली इमोजी। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ढेर सारी इमोजी दी गई है, आप सब देखेंगे तो यहाँ स्माइली इमोजी। अब क्या लिखा है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम शोन इन द पिक्चर अबव पिक्चर। हमने क्या करना है कि जो ये पिक्चर दी गई है इसमें से हमने बताना है कि कितने तो रो हैं, कितने कॉलम है। रो क्या होते हैं बच्चों? कॉलम तो होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन वाले कॉलम है, इस तरीके से 1 2 3 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, और ये लास्ट है 6 कॉलम। तो हम यहाँ कहेंगे कॉलम तो है 6, 6 कॉलम। रोज लाइनें कितनी है? तो हम कहेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो रोज कितनी होगी? 5। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आगे क्या कहा गया, हाउ मेनी स्माइलीज आर देयर इन वन रो। एक रो में कितनी स्माइली है? 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे 6 स्माइली जो है एक रो में है, इन वन रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिपीटेड एडिशन फॉर द अरेंजमेंट। ओके, यहाँ क्या दिया गया है बच्चों, आप देखेंगे ध्यान से हर एक रो में। तो हर एक रो में आप देख पाएंगे कि 6 स्माइली हैं, और कॉलम कितने हैं? यहाँ देखेंगे तो 5 कॉलम है, सॉरी हाँ 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो हम इनको किस तरीके से लिखेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पर 6 प्लस एक, जैसे ये है 6 हो गए, फिर ये दूसरे वाली रो है 6 इसमें हो गए, थर्ड वाली रो है ये, इसमें भी 6 हो गए। इसी तरीके से सभी में 6 6 जो है स्माइली है हर एक रो में। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा,
6 + 6 12 + 6 18 + 6 24 + 6 30। ये इस तरीके से हमने लिखना है। राइट द मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस फॉर द सेम अरेंजमेंट। अब इन्हीं को ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखना है। तो एक लाइन में 6 स्माइली हैं और रो कितनी है 5। तो इस तरीके से कितनी होगी हमारी 30 स्माइली। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेम द शेप ऑफ अरेंजमेंट फॉर्म। अब हमने बताना है कि ये जो स्माइली है, सारी स्माइली को यदि आपस में मिला दिया जाए तो क्या शेप बन रही है। तो हम देख पाएंगे इस तरीके से मिलाने पर शेप जो हमारी बन रही है दैट इज रेक्टेंगल। तो शेप का नाम हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल शेप बन रही है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ हो गई 6 स्माइली और जो है विड्थ या ब्रेथ होगी 5 सेंटीमीटर हम ले लेंगे यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 आवर्स। देखो 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट्स। अब जो है ये तो 2 आवर तो इसका डबल हो गया 1 आवर का, तो मिनट भी डबल हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 120 मिनट्स। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 3:15 PM। डिपार्ट करती है बच्चों 3:15 PM। इट टेक्स 5 आवर टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन। अब ये क्या करती है, 5 घंटे ले रही है। ठीक है, 5 आवर ले रही है नेक्स्ट स्टेशन के लिए, नेक्स्ट स्टेशन पहुंचने के लिए। तो ये बताना कि वो नेक्स्ट स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। तो हम क्या करेंगे, शाम के 3:15 पर चली है, 5 घंटे लग गए। तो यहाँ कितना टाइम हो गया 8:15 PM। यही हमारा आंसर होगा। तो कितने बजे पहुंचेगी ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर, 8 जो है PM 8 PM और तो 8:15 बजे पहुंच जाएगी हमारी ट्रेन। नेक्स्ट है राइट द टाइम Q4 इन नंबर। Q4 इन नंबर। तो इसके लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे कि देखिए क्वार्टर है, क्वार्टर मतलब होता है कि 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। और पास्ट 4 इन नंबर मतलब भाई 4 बजे हैं, जरूर 4 है इन नंबर में और पास का टाइम है तो क्वार्टर भी लिखा गया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4:15 पास्ट इन नंबर। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी डेज वर देयर इन फरवरी इन 2020। अरे भाई फरवरी में आप देखो 24, 24 जो ईयर था वो एक लीप ईयर था, लीप ईयर था। जैसे अभी 25 था तो इसमें हमारे जो है 28 डेज थे और लीप ईयर में हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो हम लिखेंगे 29 डेज। अब बस इन द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 3 आवर। तो 3 आवर में कितनी जाती है 120 किलोमीटर। तो 1 आवर में बतानी कितनी देर कितने किलोमीटर जाएगी। बड़ा आसान है, ये हमने यहाँ मिस्टेक से लिख दिया किलोमीटर, ये जो है टाइम है 3 आवर। 3 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 120 को 3 से। 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 जीरो, उतार ली जीरो, 3 जीरो जा जीरो, माइनस करो तो जीरो। तो कितने किलोमीटर जाती है 40 किलोमीटर। सो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 1 ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो हम लिखेंगे 12 मंथ्स, 12 मंथ्स इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शताब्दी एक्सप्रेस हैज 8 कोचेज, ईच कोच कैरीज 64 पैसेंजर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि टोटल जो कोच हैं वो हैं 8, पैसेंजर इन
1 कोच कितने हैं 64, तो हम लिखेंगे पैसेंजर इन 8 कोचेस, तो ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा के लिए हमें इंटू करना पड़ेगा, तो हम 64 को 8 से इंटू करेंगे। 8 4 जा 32, 2 लगा दिया, 3 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, तो कितने पैसेंजर हो जाएंगे टोटल 512 पैसेंजर। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ जर्नी ओनली 5 कोचेज वर फुल, हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग इन दोज 5 कोचेज। देखो अब यहाँ लिखा है कि ड्यूरिंग द जर्नी 5 ही कोच हैं, ठीक है, जिनमें पूरी सीट भरी हुई है, तो हम क्या करेंगे 64 को 5 से इंटू कर देंगे, क्योंकि ये कहा है कि एक कोच की कैपेसिटी 64 पैसेंजर है, 3 कोच खाली रह गए, सिर्फ 5 भरे हुए हैं, तो टोटल कितने पैसेंजर होंगे 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 पैसेंजर होंगे 5 कोचेज में मिलाकर। अब आगे बढ़ते हैं। अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स वाज मैन्युफैक्चर्ड ऑन 28 दिसंबर 2025, टुडे इज 23rd January 2026, हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द पैकेट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए 28 उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, तो 28 को बना है 29th 30 और 31st, ये इतने दिन तो हो गए दिसंबर के, और 23 डेज हो गए हैं जनवरी के, तो कितने दिन पुराना हो गया पैकेट, तो 3 ये और 23 ये, तो 26 डेज ओल्ड पैकेट है वो, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 डेज ओल्ड। यहाँ क्या लिखा है मंथ्स, मंथ्स तो है ही नहीं, पूरे मंथ्स तो हुए ही नहीं, ये तो जो है 28 6 डेज हुए, यदि हम 28 से लेंगे तो फिर 27 कहलाएगा, यदि हम 29 से काउंट करेंगे तो 26, लेकिन हम मैन्युफैक्चर डेट को ही काउंट करेंगे तो ये दिन हो गए 27 डेज, महीना पूरा नहीं हुआ है अभी तक बने हुए। चलिए आगे चलते हैं जी, यहाँ लिखेंगे हम 27 डेज। विल द बिस्किट्स एक्सपायर्स इफ द एक्सपायर डेट इज 13 अप्रैल 2026, ये बताना है क्या बिस्किट एक्सपायरी हो जाएंगे यदि उसका एक्सपायरी डेट इतना दिया गया है 2026, तो राइट यस और नो। देखो यदि यहाँ पर एक्सपायरी डेट दी गई है 23rd अप्रैल 2026, 23rd नहीं है 13 है, 13 अप्रैल, तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए विल द बिस्किट एक्सपायर इफ द एक्सपायरी डेट, हाँ यहाँ पर यदि जनवरी के हिसाब से करेंगे तो नहीं, ठीक है, क्योंकि आज जनवरी कितनी है, इसमें कहा है नो द बिस्किट विल नॉट एक्सपायर इफ टुडे इज 23rd Jan 2026, यदि इस डेट के हिसाब से लेंगे तो बिस्किट जो है क्या नहीं होंगे एक्सपायर, एक्सपायरी डेट नहीं होगी उनकी। चलिए आगे चलते हैं, CG4 में क्या दिया गया, वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन, अ फार्मर पैक्स हिज राइस इन 5 sacks of 5 kg। ओके, सैक कितने किलोग्राम का है 5 kg का, ठीक है। इफ ही हैज 30 किलो राइस, उसके पास राइस है 30 किलोग्राम और हर एक बैग में वो 5 किलोग्राम भर रहा है, तो ये बताना है कि टोटल कितने बैग उसको चाहिए, टोटल सैक्स ही नीड टू फिल हिज राइस, ठीक है, तो हम इसको क्या करें 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा सॉरी 5 6 जा 30, तो 6 जो है सैक्स उसको चाहिए, 6 सैक्स जो है बोरे, ठीक है, तो होंगे उसके पास, किसान के पास, तो वो जो है अपना भर पाएगा पूरा राइस 30 kg 6 बोरे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवि वर्क्स इन अ ब्रिक किल्न, रवि जो है एक जो है भट्ठा है,
जहाँ पर ईंटें पकाई जाती है। किल मतलब होता है भट्ठी, लेकिन ब्रिक पकाई जाती है तो फिर वो बड़ा हो जाता है, भट्ठा बोलते हैं उसको। द किल्न मेक 115 ब्रिक्स इन अ डे। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी मेड इन अ मंथ? अब यहाँ लिखा है कि इन अ डे टोटल ब्रिक्स कितनी बन रही है? 115। अब एक महीने में हम दिन मानते हैं, लेट अस जो है 30 डेज। तो हम क्या करेंगे, 115 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो ऐसे की ऐसे लिख लेते हैं। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 3 1 जा 3। तो टोटल कितनी ब्रिक्स जो है भट्ठे में से निकलेगी? 3450 ब्रिक्स। अब है ईच ब्रिक्स इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 7 रुपीज। हाउ मैनी मनी कैन दे अर्न इन अ मंथ? अब ये कह रहा है कि एक जो ब्रिक है वो 7 रुपए की बिकती है। द कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक कितनी है? 7 रुपीज। और कॉस्ट कितने की निकालनी है? 3450 ब्रिक्स की। तो हम क्या करेंगे, 3450 को इंटू करेंगे 7 से। 7 जीरो जा जीरो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 3 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 3 24। तो कितना आंसर आ गया? 24,150 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज इन द पार्क इज। इस साल जो है क्या हुआ कि पार्क में जो है टोटल पेड़ कितने हैं? टोटल ट्रीज इन पार्क 9300। द नंबर इंक्रीज बाय लास्ट सर्वे। इस साल के जो ट्रीज हैं वो इतने हैं। पिछली साल से ये डेटा बढ़ा है कितना? 1150। तो हमें लास्ट ईयर में बताना है कितने पेड़ थे पार्क में। तो हम क्या करेंगे, इस साल जो है इतने हैं, बढ़ोतरी इतने की हुई है। तो इस बढ़ोतरी को यदि हम ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर पार्क में कितने पेड़ थे। तो माइनस कीजिए, 0 माइनस 0 0। यहाँ 0 है, 5 माइनस नहीं होगा तो हमने यहाँ से उधार लिया है एक, 10 हो गया, यहाँ 2 बच गया। 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 1 8। तो लास्ट ईयर पार्क में जो है टोटल ट्री थे 8150 और बढ़ गए हैं इस साल 1150। तो दोनों को मिला के हो गए 9300। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ लिखा है कि कुछ बच्चे हैं जिनको अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। जैसे मैथ्स जो पसंद है वो 9 चिल्ड्रन को है। लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट जो है इट में बी इंग्लिश और हिंदी और कोई रीजनल लैंग्वेज, इट में बी तमिल, कन्नड़, तेलुगु। तो ये अपनी अपनी लैंग्वेज है। ये 7 बच्चे पसंद करते हैं। 12 6, फिजिकल एजुकेशन 10, आर्ट 8। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? इफ each child is given 2 notebook for his or her favorite subject, how many notebooks are needed for the children who like TWAU and physical education? ओके, क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रत्येक बच्चे को 2 नोटबुक दी जाए अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो ये बताओ कि तवाऊ के लिए और जो है फिजिकल एजुकेशन के लिए कितनी नोटबुक की जरूरत होगी। तो तवाऊ में कितने बच्चे हैं? 6। और हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या करना है? 2 नोटबुक देनी है। तवाऊ के लिए हमें नोटबुक चाहिए 12 और फिजिकल एजुकेशन में बच्चे हैं 10। तो हमें 10 इंटू 2 करना है कि ये कहा है कि भाई अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए 2 नोटबुक चाहिएगी। 2 नोटबुक, ठीक, फॉर हिज और हर सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए 2 नोटबुक। तो तवाऊ की बतानी है कितनी होंगी और फिजिकल एजुकेशन की। हमने यहाँ देखा कि तवाऊ 6 बच्चे पसंद करते हैं तो 6 इंटू 2 करेंगे और फिजिकल एजुकेशन 10 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं तो हम उसको भी 2 से इंटू करेंगे। तो एक का आंसर आएगा 12, दूसरे का आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स मैथ्स, लैंग्वेज एंड आर्ट टुगेदर?
ओके, जो बच्चे एक साथ जो है क्या कर रहे हैं, मैथ्स को पसंद कर रहे हैं, लैंग्वेज और आर्ट, उनकी संख्या बतानी है। चलिए, तो मैथ्स के हैं 9, लैंग्वेज के हैं 7, मैथ्स के हैं 9, लैंग्वेज के 7, आर्ट के हैं 8। टोटल नंबर कितना हो गया? 9 और 7, 16, 16 plus 8, 24. So answer will be 24. Next question, how many more children like physical education than art? कि जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो आर्ट से बच्चों से कितने ज्यादा है? देखिए, फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं 10, आर्ट के बच्चे थे हमारे 8, तो माइनस करेंगे तो 2 ज्यादा निकल रहे हैं। ये फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो 2 ज्यादा हैं आर्ट के बच्चों से। ठीक है, 10 माइनस 8 किया तो 2 आ गया। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फेवरेट सब्जेक्ट अमंग द चिल्ड्रन? सबसे कम पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? तो वाओ, ये लिखा है 6 ही है, ओनली 6। तो यहां पर लिखेंगे द वर्ल्ड अराउंड अस, TWAU। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक TWAU एंड आर्ट पुट टुगेदर एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल ग्रुप, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी देयर इन ईच ग्रुप? ओके, त्वाऊ के जो बच्चे हैं, त्वाऊ के बच्चे हैं 6, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, ये क्वेश्चन था। त्वाऊ के बच्चे थे 6, 6 ये ले लिए। और आर्ट के कितने थे? त्वाऊ 6, ध्यान देंगे तो त्वाऊ 6, आर्ट के 8। तो इन दोनों को प्लस करेंगे हम, त्वाऊ और आर्ट, कितने बच्चे हो गए टोटल? 8 प्लस 6 14। अब इस 14 नंबर को हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इन टू 2 इक्वल ग्रुप। तो हर एक ग्रुप में कितने कितने मेंबर हो जाएंगे? 7 मेंबर एक ग्रुप में होंगे और 7 मेंबर दूसरे ग्रुप में होंगे। तो यही पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी देयर इन ईच ग्रुप। तो हम लिखेंगे 7 मेंबर्स इन ईच ग्रुप। गॉट इट? तो ये था बच्चों हमारा क्लास 4th का मैथ्स का पेपर, 4th मैथ्स। आई होप आप सभी को ये पेपर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ बच्चों, आप वीडियो तो देखते हैं और जो है लाइक भी करते हैं, बट आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप बच्चों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन है, वो भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको PDF मिलते रहेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।